हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यादव अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का टाइप 2। समय और कार्य। कोई भी वर्क किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड करता है और इफ़िशियंसी पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा इफ़िशियंसी होगी उतना ही ज़्यादा हम काम कर पाएंगे और कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पे आते हैं हम। A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 8 days, and C and A in 6 days. How long would B took to do the same work alone? इसने क्या बोला है कि A और B किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं और उसी कार्य को B और C मिलकर 8 दिन में करते हैं और C और A मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो उसी कार्य को B अकेला कितने समय में कर पाएगा? ठीक है, ले लेते हैं। A प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में कर पाता है और B प्लस सी किसी कार्य को 8 दिन में कर पाता है और C प्लस ए किसी कार्य को 6 दिन में कर पाता है। तो हम इसका LCM ले लेंगे। तो LCM क्या आएगा इसका? 24। 24 क्या होता है? ये टोटल वर्क होता है जो A और B मिलकर उस कार्य को 12 दिन में कर पाते हैं। तो मतलब कि इनकी एक दिन की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? 2। और B प्लस सी की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? 3। एंड C प्लस ए की एक दिन की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? इफ़िशियंसी का मतलब है कि ये 24 जो टोटल वर्क है ना, इसमें से इसका 2 पार्ट A प्लस बी मिलकर 1 दिन में कर पाते हैं और B प्लस सी मिलकर 3 दिन में कर पाते हैं और C प्लस ए मिलकर 4 दिन में कर पाते हैं। इसीलिए एक दिन की इनकी इफ़िशियंसी 4 है, इसीलिए ये C प्लस ए 6 दिन में मिलकर 24 वर्क कर पाते हैं और B प्लस सी की 8 डेज़ में मिलके 24 कर पाते हैं और A प्लस बी 12 डेज़ में मिलकर 24 वर्क कर पाते हैं। LCM का मतलब होता है कि हम इसका टोटल वर्क ले लेते हैं, फ्रिक्शन में नहीं लेते। LCM का मतलब है कि हम इसको एक परफेक्ट नंबर में लेते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें ये क्या आ गया? ये आ गई इफ़िशियंसी हमारी टोटल कितनी हो जाएगी? 9। ये 9 इफ़िशियंसी किसकी है? इन तीनों का सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू A प्लस बी प्लस सी। ये 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी हो गई। तो A प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? 4.5 हो जाएगी। तो इसने पूछा है कि B अकेले उसी कार्य को कितने समय में कर पाएगा। तो हम क्या ले लेंगे? ये टोटल हमारे पास इफ़िशियंसी आ गई तीनों की। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? C प्लस ए की इफ़िशियंसी में से इसको माइनस करेंगे। A प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी में से ये कर देंगे हम C प्लस ए की इफ़िशियंसी। तो हमारे पास किसकी इफ़िशियंसी बच जाएगी? B की। तो 4.5 में से 4 को माइनस करेंगे तो B की इफ़िशियंसी कितनी बच जाएगी? 0.5। और हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 24। तो B उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा? टोटल वर्क उनमें इफ़िशियंसी एक दिन का जो कार्य कर पाता है वो, तो ये कितने दिन में कर पाएगा? 48 डेज़ में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A and B can complete a piece of work in 30 days, B and C in 20 days, and A and C in 15 days. If all of them work together, the time taken in complete the work will be. इसने क्या बोला है कि A प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर पाते, B प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन पे कर पाते और A प्लस सी किसी कार्य को मिलकर 15 दिन में कर पाते। अगर वो तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो वो उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? तो A प्लस बी कितना टाइम ले रहा है किसी कार्य को करने में? 30 डेज़। और B प्लस सी कितना ले रहा है? 20 दिन। और C प्लस ए कितना ले रहा है? 15 दिन। तो हम इन तीनों का क्या ले लेंगे? LCM। ठीक है, LCM ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। ठीक है, जो ये तीनों कर रहे हैं तो इनकी A प्लस बी 60 वर्क को 30 डेज़ में कर रहे हैं तो इनकी एक दिन की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? 2। इससे डिवाइड कर देंगे इसको, टोटल वर्क अपॉन में टाइम, ये क्या हो जाएगा? हमारी इफ़िशियंसी। ऐसे ही B प्लस सी मिलकर उस कार्य को 20 दिन में कर पा रहे हैं तो इनकी एक दिन की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? 3। इसी तरह C प्लस ए उस कार्य को 60 को 15 दिन में कर पा रहे हैं तो इनकी एक दिन की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, तो इसकी टोटल इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? 9। ठीक है, तो ये क्या है? ये 2 टाइम्स है A प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी। तो A प्लस बी प्लस सी की एक दिन की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? 9/2 क्या हो जाएगी? 4.5।
ठीक है। तो इन्होंने यही पूछा है कि वो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 60 है और इन तीनों की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी 4.5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज जिसमें A + B + C मिलकर उस कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A and B together can complete a work in 8 days and B and C together in 12 days. All of three together can complete the work in 6 days. In how much time will A and C complete the work? इसने क्या बोला है कि A + B किसी कार्य को मिलकर 8 दिन में कर पाते हैं और B और C उसी कार्य को मिलकर 12 दिन में कर पाते हैं। अगर वो तीनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो वो 6 दिन में कर पाते हैं। तो इसने क्या पूछा है कि A और C दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने टाइम में पूरा कर देंगे। ठीक है, तो A + B कितने समय में कर पाता है 8 डेज़ में, B + C कितने में कर पाता है 12 में और C + A कितने में कर पाता है 6 में। हम इन तीनों का LCM ले लेंगे, ये कितना आ जाएगा A + B + C तीनों मिलकर 6 दिन में। अगर B और ना लिख देते हैं, A + B + C मिलकर 6 दिन में कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24। हम इसका LCM ले लेंगे, LCM क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, तो A + B 24 काम को 8 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे 3। इसी तरह B + C 24 काम को 12 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर पाते हैं 2 यूनिट्स। और ऐसे ही A + B + C 24 कार्य को 6 दिन में कर पाते हैं तो इनके एक दिन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 4। ठीक है, तो हमें क्या बताना है A एंड C उसी कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी A + B + C की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। ठीक है, तो हमें A की एफिशिएंसी निकालनी है तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो A की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2। और जैसे ही और फिर हमें C की एफिशिएंसी निकालनी है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, तो A + B + C 4 कितने ले जा दोबारा समझो, यो आ तो गयो 6 × 24 4 ना आ गो। अच्छा, मैं दोबारा स्टार्टिंग से कट करना पड़ेगा नहीं बीच में। तो क्या होता है कि A + B किसी कार्य को 8 दिन में कर पाते, B + C 12 दिन में कर पाते और A + B + C मिलकर 6 दिन में कर पाते हैं। तो टोटल कार्य हम LCM ले लेंगे, इसका क्या हो जाएगा 24। ठीक है, तो A + B 24 कार्य को 8 दिन में कर पा रहे तो उनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। B + C 24 कार्य को 12 दिन में कर पा रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी एक की कितनी हो गई 2। ठीक है, तो A + B + C उसी कार्य को 24 को 6 दिन में कर पा रहे तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो गई 4। अब हमें क्या निकालना है A और C की एफिशिएंसी निकालनी है क्योंकि हमें ये बताना है कि A + C दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे B + C को तो हमारे पास A की एफिशिएंसी बच जाएगी, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2। इसके बाद हमें C की एफिशिएंसी निकालनी है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1। तो हमारे पास A + C की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है 24 और एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ये क्या आ गया 8 डेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A can do a piece of work in 12 days, B in 15 days. They work together for 5 days. Then B left. The days taken by A to finish the remaining work is. इसने क्या बोला है कि A किसी कार्य को 12 दिन में कर पाता है और B 15 दिन में कर पाता है। अगर वो दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और B उस कार्य को फिर छोड़कर चला जाता है तो जो बचा हुआ कार्य वो A कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएगा। तो हम क्या लेंगे A किसी कार्य को 12 दिन में कर पाता है। ठीक है, और B उस कार्य को 15 दिन में कर पाता है। हम इन दोनों का क्या ले लेंगे LCM। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी टोटल वर्क हो गया, ये टाइम हो गया तो टोटल एफिशिएंसी इसकी क्या आ जाएगी 60/12 5। इसकी क्या आ जाएगी 4
ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि वो दोनों ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन। तो ये कितना काम कर पाएंगे 5 दिन में, 45। इन दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, 5 + 4 9, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 45। ठीक है, तो 45 कार्य कर लेंगे, 60 में से टोटल वर्क है, तो हम इसको इसमें से घटाएंगे तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा हमारे पास, 15। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास, और ए की इफिशियंसी एक दिन की कितनी है, 5, तो वो एक दिन में 5 कार्य कर पाता है, तो 15 को कितने दिन में कर पाएगा, 3 डेज में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A can do 1/4 of a work in 10 days. B can do 1/3 of work in 20 days. In how many days can both A and B together do the work? इसने क्या बोला है, A किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर पाता है और B किसी उसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर पाता है। तो A और B दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। तो ए किसी कार्य का 1/4 अगर 10 दिन में कर पाता है तो वो कंप्लीट वर्क को कितने में कर पाएगा, ये कर पाएगा 40 दिन में। ठीक है, और फिर बी उसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर पाता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 हो जाएगा। तो हम इसका ले लेंगे एलसीएम, ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी ए की 3 और बी की कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, तो इन दोनों की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, टोटल ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा है कि ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो ये टोटल वर्क कितना है हमारा 120, और एक दिन की एफिशिएंसी ए प्लस बी की कितनी है, 5, तो कितने हो जाएंगे 24 डेज। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड नाउ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स।